हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कंप्यूटर के परिचय के बारे में। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आईटी से रिलेटेड वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कंप्यूटर का परिचय। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कंप्यूटर के परिचय के बारे में। तो सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि कंप्यूटर क्या होता है और कंप्यूटर किस तरह से काम करता है। कंप्यूटर अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट शब्द से बना है, जिसका अर्थ गणना करना होता है। तो आप सभी ने कंप्यूटर शब्द जरूर सुना होगा या फिर आपने बोला होगा कंप्यूटर। तो जो कंप्यूटर हो गया, ये इंग्लिश में हम इसको कंप्यूटर ही बोलते हैं, जो कि इससे बना है, कंप्यूट शब्द से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक के नाम से भी जाना जाता है। तो देखो, जो कंप्यूटर हम बोलते हैं, कंप्यूटर एक अंग्रेजी शब्द होता है, लेकिन इसको हिंदी में संगणक बोला जाता है। वैसे ज़्यादातर हम अंग्रेजी का शब्द ही उपयोग करते हैं। वैसे इसको अगर आप हिंदी में बोलना चाहें तो संगणक भी आप बोल सकते हैं। यहाँ पर कंप्यूटर की परिभाषा दी हुई है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर से डेटा एवं निर्देशों को इनपुट के रूप में लेती है तथा उस डेटा पर प्रोसेस करके सूचना के रूप में यूजर के अनुसार आउटपुट प्रदान करती है। तो यहाँ पर कंप्यूटर को एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोला गया। इलेक्ट्रॉनिक मतलब क्या होता है? जो इलेक्ट्रिक से चलता है, मतलब कि जो बिजली से चलता है। डिवाइस को हम हिंदी में यंत्र बोल सकते हैं। डिवाइस मतलब यंत्र या कोई मशीन आप बोल सकते हो। तो कंप्यूटर यहाँ पे कोई भी ऐसी मशीन या एक ऐसा यंत्र है जो किससे चलता है? बिजली से चलता है। इसीलिए हम इसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोलते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक से चलता है। और यूज़र यूज़र मतलब कौन होगा? यूज़र मतलब जो कंप्यूटर का उपयोग करता है। मतलब अगर हम कंप्यूटर का उपयोग करते हैं तो हम यहाँ पे यूज़र कहलाएंगे। तो कंप्यूटर जो होता है वो यूज़र से डेटा एवं निर्देशों को इनपुट के रूप में लेता है, और जो डेटा हम कंप्यूटर को देते हैं उस डेटा पर प्रोसेस करके, मतलब प्रोसेस करना मतलब गणना करना, कैलकुलेशन करना, ये सब करने के बाद सूचना के रूप में यूज़र के अनुसार आउटपुट प्रदान करती है। मतलब कि यूजर के द्वारा दिए गए डेटा पर प्रोसेस करके, गणना करके हमको परिणाम देती है, रिजल्ट देती है, उसे ही हम आउटपुट बोलते हैं। या आसान भाषा में कहूँ तो जो कंप्यूटर होता है वो यूजर से इनपुट लेता है, यूजर से इनपुट लेता है और उस इनपुट पर प्रोसेस करके हमको आउटपुट प्रदान करता है। आउटपुट मतलब यहाँ पे हो सकता है कोई भी रिजल्ट या कोई भी जानकारी। ओके। अब यहाँ पे कंप्यूटर का पूर्ण रूप यहाँ पे बताया गया है। आप सभी को पता है कंप्यूटर हम ऐसे लिखते हैं COMPUTER। तो जो पहला C होता है इसका मतलब होता है कॉमनली, हिंदी में आम तौर पर। और जो O होता है, O मतलब ऑपरेटेड या हिंदी में संचालित। M का मतलब होता है मशीन, मशीन या यंत्र बोल सकते हो आप। P पर्टिकुलरली या फिर विशेष रूप से। U होता है यूज्ड फॉर या फिर प्रयुक्त। T टेक्निकल, हिंदी में तकनीकी। E होता है एजुकेशन, जिसे हिंदी में शिक्षा बोला जाता है। R रिसर्च, जिसे हिंदी में अनुसंधान बोला जाता है। मतलब कंप्यूटर का फुल फॉर्म अगर इंग्लिश में देखें तो होगा कॉमनली ऑपरेटेड मशीन, पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल, एजुकेशन, रिसर्च। इसका मतलब है सामान्य रूप से संचालित मशीन जो तकनीकी शिक्षा और अनुसंधान के लिए उपयोग की जाती है। तो ये इसका पूरा फुल फॉर्म है कंप्यूटर का। आप एग्जाम में ये भी आप लिख सकते हो अगर डिटेल में लिखना है तो। कंप्यूटर के कार्य, अब हम ये देखेंगे कि कंप्यूटर किस प्रकार से कार्य करता है। तो जो कंप्यूटर है वो यूज़र से इनपुट लेता है। इनपुट लेने के बाद कंप्यूटर उसे प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद आउटपुट प्रदान करता है। तो यहाँ पे इनपुट में जो कंप्यूटर है वो यहाँ पे कोई भी डेटा या निर्देश ले सकता है। मतलब कि जो यूज़र होता है, यूज़र मतलब कौन? जो कंप्यूटर का उपयोग करता है। तो यूज़र यहाँ पे कोई भी डेटा या फिर निर्देश प्रदान करता है कंप्यूटर को, और कंप्यूटर उसी डेटा या निर्देश पर प्रोसेस करता है। प्रोसेस मतलब होता है कि गणना करना या कैलकुलेशन करना। और प्रोसेस करने का काम कौन करता है कंप्यूटर में? ये काम करता है सीपीयू। सीपीयू के द्वारा ही प्रोसेस का काम किया जाता है। उसके बाद फिर आउटपुट प्रदान किया जाता है। आउटपुट में यहाँ पर कोई भी जानकारी या फिर परिणाम हो सकता है। उदाहरण के लिए समझाऊं तो, उदाहरण के लिए अगर देखें तो इनपुट में मान लो कि यहाँ पे 2+3 हमने कंप्यूटर को इनपुट दिया। यहाँ पे 2 और 3 डेटा है, और जो प्लस है मतलब यहाँ पे हम एक निर्देश दे रहे हैं कंप्यूटर को कि आपको 2 और 3 को आपस में जोड़ना है।
तो यहाँ पे जो CPU हो गया वो यहाँ पे प्रोसेस करता है, तो यहाँ पे 2 + 3 यहाँ पे प्रोसेस करेगा। जो आउटपुट है वो यहाँ पे हमको 5 मिलेगा। मतलब यहाँ पे जो आउटपुट आया, जो परिणाम आया, या इसको आप जानकारी बोल सकते हो, ये हमको कंप्यूटर द्वारा प्रदान किया जाता है आउटपुट। तो अगर आसान भाषा में कहूँ तो जो कंप्यूटर है यहाँ पे इनपुट लेगा, इनपुट लेने के बाद उसे प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने का काम करता है CPU। उसके बाद हमको जो भी रिजल्ट आता है वो आउटपुट के रूप में कंप्यूटर हमें यहाँ पे प्रदान करता है। इस तरह से जो कंप्यूटर हो गया वो काम करता है। तो अब इनपुट को हम पहले डिटेल में यहाँ पे समझ लेते हैं। इनपुट यूजर के द्वारा कंप्यूटर में जो भी दिया जाता है उसे इनपुट कहा जाता है। मतलब यूजर मतलब जो कंप्यूटर का उपयोग करता है, यूजर के द्वारा कंप्यूटर में जो भी दिया जाता है उसे ही इनपुट कहा जाता है। इनपुट के दो भाग होते हैं, पहला हो गया डेटा और दूसरा हो गया निर्देश। अब डेटा क्या होता है? डेटा यहाँ पे रॉ फैक्ट या कच्चे आंकड़े जिनका कोई अर्थ नहीं होता है उसे डेटा कहा जाता है, जैसे नाम, नंबर, इमेज आदि। तो कंप्यूटर में डेटा कुछ भी हो सकता है, कोई भी कच्चे आंकड़े या फिर कुछ भी आप मान सकते हो, जैसे नाम, नंबर, इमेज, कोई भी अंक, कोई भी संख्या, कुछ भी हो सकता है, उसे हम डेटा कह सकते हैं। मतलब कोई भी अर्थहीन हो सकता है या फिर जिसका कोई अर्थ हो, ये सब भी हम डेटा मान सकते हैं। निर्देश क्या होता है? इनपुट में दिए गए डेटा पर विभिन्न गणना करने के लिए यूजर के द्वारा जो आदेश दिया जाता है निर्देश कहलाता है। मतलब कि यूजर के द्वारा जो भी इनपुट दिया जाता है, अब इनपुट देने के बाद उस पर हमको क्या गणना करवाना है, जो भी आदेश दिया जाता है उसे ही हम निर्देश कहते हैं। जैसे कि हमने दिया 5 + 3, अब 5 और 3 हमने डेटा दिया, अब इस 5 और 3 को आपस में जोड़ना है कि गुणा करना है कि भाग देना है, ये कहलाता है कमांड देना या निर्देश देना। इसे ही बोलते हैं निर्देश या आदेश देना। मतलब कि डेटा पर आप क्या गणना करवाना चाहते हो, जो भी आप आदेश देते हो, कमांड देते हो, उसे ही निर्देश बोला जाता है। दूसरा है प्रोसेस। इनपुट में दिए गए डेटा पर निर्देशों के आधार पर विभिन्न गणना करना प्रोसेसिंग कहलाता है और यह कार्य CPU करता है। मतलब कि कंप्यूटर में जो भी इनपुट दिया जाता है, जो भी इनपुट के रूप में जो भी डेटा और निर्देश दिए जाते हैं, तो उन निर्देशों के आधार पर जो भी गणना यहाँ पे कंप्यूटर करता है उसे ही प्रोसेसिंग कहते हैं। और ये काम कौन करता है? CPU के द्वारा किया जाता है। CPU को प्रोसेसर भी कहा जाता है क्योंकि प्रोसेसिंग का जो काम होता है या गणना करने का काम होता है वो CPU ही करता है। तीसरा है आउटपुट। प्रोसेसर द्वारा डेटा पर विभिन्न गणना करने के बाद प्राप्त परिणाम को आउटपुट कहा जाता है। प्रोसेसर मतलब होता है यहाँ पे CPU। CPU को ही प्रोसेसर कहा जाता है क्योंकि प्रोसेसिंग करने का काम CPU ही करता है। तो प्रोसेसर के द्वारा डेटा पर विभिन्न गणना करने के बाद जो भी हमको परिणाम या रिजल्ट मिलता है उसे ही हम आउटपुट कहते हैं। अब हम देखते हैं कंप्यूटर की विशेषताएं। कंप्यूटर की विशेषताएं, जिसे इंग्लिश में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, निम्नलिखित है। पहला हो गया गति, जिसे इंग्लिश में स्पीड बोला जाता है। कंप्यूटर बहुत तेज गति से कार्य करता है। यह सेकंड के छोटे से छोटे अंश माइक्रोसेकंड्स, नैनोसेकंड्स में करोड़ों गणनाएं कर सकता है। उदाहरण, जहां किसी व्यक्ति को कोई गणना करने में कई मिनट लगेंगे, वही काम कंप्यूटर कुछ ही सेकंड में कर देता है। कंप्यूटर की जो गति होती है, जो स्पीड होती है, वो बहुत ही अधिक होती है। मतलब कि इंसानों की तुलना में जो कंप्यूटर होता है वो बहुत तेज गति से कार्य करता है। ये करोड़ों गणनाएं को कुछ ही सेकंड में हल कर देता है। जैसे यहाँ पे उदाहरण बताया गया कि किसी व्यक्ति को अगर कोई गणना करने दो तो वो कई मिनटों लगा देगा, घंटों भी लगा देगा, लेकिन वही जो कंप्यूटर है वो कुछ ही सेकंड में गणना करके हमको जो भी आउटपुट है या परिणाम हमको दे देता है। तो जो कंप्यूटर की जो गति स्पीड होती है वो बहुत तेज होती है। दूसरा है शुद्धता, जिसे इंग्लिश में एक्यूरेसी कहते हैं। कंप्यूटर बहुत सटीक परिणाम देता है। अगर परिणाम गलत आता है तो वह आमतौर पर मानव द्वारा दी गई गलत सूचना या प्रोग्राम की गलती के कारण होता है। मतलब कि जो कंप्यूटर हो गया एकदम हमको सही जानकारी देता है, एकदम सटीक परिणाम देता है। मतलब कि 100% एकदम शुद्ध या फिर सही हमको परिणाम देता है। और कभी भी कंप्यूटर से कोई भी गलती नहीं होता है हमको कोई भी आउटपुट या परिणाम देने में। अगर कोई परिणाम गलत आता है या कोई आउटपुट गलत आता है तो वो अवश्य ही यूजर के द्वारा दिए गए कोई गलत डेटा के कारण हो सकता है, या फिर हमने हो सकता है कोई गलत प्रोग्रामिंग हमने कर दी हो, इस वजह से कंप्यूटर ने हमको गलत आउटपुट दिया है। गार्बेज इन गार्बेज आउट सिद्धांत इस पर लागू होता है। गार्बेज इन गार्बेज आउट सिद्धांत का मतलब होता है कि जैसा आप कंप्यूटर को दोगे वैसा ही आपको आउटपुट यहाँ पे मिलेगा। अगर आप 2 +
5 आप करोगे, डेटा दोगे 2 + 5 तो हमेशा आपको 7 ही मिलेगा। कभी भी आपको 7 के अलावा कोई और संख्या नहीं मिलेगी। मतलब कि जैसा आप यहाँ पे इनपुट दोगे, वैसा ही आपको यहाँ पे आउटपुट या परिणाम यहाँ पे प्राप्त होगा। इसे ही बोलते हैं गार्बेज इन और गार्बेज आउट। तीसरा है भंडारण क्षमता, जिसे इंग्लिश में स्टोरेज कैपेसिटी बोला जाता है। कंप्यूटर बड़ी मात्रा में डेटा को संग्रहित स्टोर कर सकता है और उसे आवश्यकता पड़ने पर तुरंत प्राप्त रिट्रीव कर सकता है। जो कंप्यूटर होता है वो किसी भी बड़ी से बड़ी जानकारी को स्टोर करके या संग्रहित करके रख सकता है, और जब भी हमें आवश्यकता पड़ती है तुरंत ही हम कंप्यूटर से जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ एक हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव या क्लाउड स्टोरेज में लाखों फाइलें सुरक्षित रखी जा सकती है। तो देखो, कंप्यूटर का ये एक बहुत ही बढ़िया ये एडवांटेज है, या फिर इसको एक विशेषता बोल सकते हो या लाभ बोल सकते हो कंप्यूटर का, कि जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है यहाँ पे, हम यहाँ पे कुछ भी अगर हम अपना कोई भी फ़ोटो है, वीडियो है या फिर जो भी हम अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो सभी यहाँ पे सुरक्षित रख सकते हैं। और ये सालों सुरक्षित रह सकता है, जब भी हमको आवश्यकता होती है, हम कंप्यूटर से उसे वापस प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे हार्ड डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो गया, क्लाउड स्टोरेज, हम कहीं भी अपने डेटा को सुरक्षित स्टोर करके रख सकते हैं। चौथा है स्वचालन, जिसे इंग्लिश में ऑटोमेशन कहते हैं। एक बार निर्देश इंस्ट्रक्शन देने के बाद कंप्यूटर अपने आप काम करता रहता है जब तक काम पूरा ना हो जाए। मतलब कि जो कंप्यूटर हो गया वो ऑटोमेटिक या स्वचालित होता है। एक बार आपने जो इंस्ट्रक्शन या कमांड कंप्यूटर को दे दिया तो कंप्यूटर अपने आप फिर काम करता रहता है जब तक कि काम पूरा ना हो जाए। पांचवा है बहुकार्य क्षमता, जिसे इंग्लिश में मल्टीटास्किंग कहा जाता है। कंप्यूटर एक ही समय में अनेक प्रकार के कार्य कर सकता है, जैसे कि संगीत चलाना, फाइल डाउनलोड करना और गणना करना। मतलब कि जो कंप्यूटर होता है वो मल्टीटास्किंग होता है। एक ही बार में ये बहुत सारे कार्य कर सकता है, कि मतलब कि आप एक तरफ गाने भी आप सुन रहे हो और कोई फाइल डाउनलोड भी कर रहे हो या फिर कोई कैलकुलेशन वाला भी काम कर रहे हो। इस तरह से जो कंप्यूटर होता है वो एक ही बार में अनेक प्रकार के कार्य कर सकता है। छठवां है थकान रहित, जिसे इंग्लिश में इंटेलिजेंस कहते हैं। कंप्यूटर मनुष्य की तरह थकता नहीं है, यह लगातार एक समान सटीकता और गति से कार्य कर सकता है। चाहे वह 1 घंटा हो या 100 घंटे, कंप्यूटर की कार्यक्षमता समान रहती है। मतलब कि जो कंप्यूटर है कभी हमारी तरह मनुष्य की तरह नहीं थकता है। चाहे आप 1 घंटे या 100 घंटे का काम दो, वो एक ही समान रूप से कार्य करता रहता है। सातवां हो गया निर्णय लेने की क्षमता का अभाव, लैक ऑफ इंटेलिजेंस। कंप्यूटर स्वयं निर्णय नहीं ले सकता, वह केवल दिए गए निर्देशों का पालन करता है। उसमें मानव जैसी सोचने या समझने की क्षमता नहीं होती है। मतलब कि जो कंप्यूटर होता है वो तो एक मशीन है, इसीलिए वो हमारी तरह या मनुष्यों की तरह खुद का कोई भी निर्णय नहीं ले सकता है। वह केवल हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन ही कर सकता है, क्योंकि उसमें सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो नहीं होती है। इसलिए हम इसको बोलेंगे निर्णय लेने की क्षमता का अभाव, लैक ऑफ इंटेलिजेंस। आठवां है विश्वसनीयता या रिलायबिलिटी। कंप्यूटर लगातार बिना थके काम करता है और उसका परिणाम हमेशा एक जैसे होता है। जैसे मैंने बताया कि जो कंप्यूटर है वो मशीन है, वो कभी भी थकता नहीं है और उसका जो परिणाम है हमेशा एक जैसे होता है। नौवां हो गया संचार क्षमता या इंग्लिश में कम्युनिकेशन एबिलिटी। कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से दुनिया भर की मशीनों और लोगों से जुड़ सकता है। उदाहरण ईमेल, वीडियो कॉल, इंटरनेट ब्राउजिंग आदि। मतलब कि जो कंप्यूटर में जो संचार की क्षमता होती है, मतलब दुनिया भर में आप किसी से भी कंप्यूटर के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं, चाहे ईमेल करके हो, चाहे वीडियो कॉल होगा, वीडियो कॉल करके हो गया, इंटरनेट ब्राउजिंग। इस तरह से हम कंप्यूटर का यहाँ पे लाभ यहाँ पे बताया गया है। अब कंप्यूटर के नुकसान देख लेते हैं। अब ज़ाहिर-सी बात है, कंप्यूटर का अगर कुछ फ़ायदा है, कुछ विशेषता है, तो उसके साथ-साथ उसके कुछ नुकसान भी होगा। तो कंप्यूटर के नुकसान, डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। पहला हो गया मानव बेरोज़गारी, अनएम्प्लॉयमेंट। बहुत से काम अब कंप्यूटर से होने लगे हैं, जिससे लोगों की नौकरियाँ कम हो रही हैं। जैसे आप सभी को पता है, कंप्यूटर के आने से बहुत सारे जो काम हैं अब कंप्यूटर से होने लगे हैं, जिस वजह से जो नौकरियाँ हैं वो कम होने लगी है, जिसकी वजह से बेरोज़गारी बढ़ रही है। तो कंप्यूटर का डिसएडवांटेज पहला हो गया मानव बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। दूसरा है कोई सोचने की शक्ति नहीं, नो थिंकिंग पावर। कंप्यूटर खुद से निर्णय नहीं ले सकता, उसे हर काम के लिए इंसान के निर्देश चाहिए। जैसे अभी हमने देखा था कि कंप्यूटर के पास खुद का दिमाग नहीं होता, इसलिए वो खुद का निर्णय नहीं ले सकता, जिसलिए हम इंसानों को या यूजर को कंप्यूटर को निर्देश देने पड़ते हैं।
तीसरा हो गया स्वास्थ्य पर असर, हेल्थ प्रॉब्लम्स। लंबे समय तक कंप्यूटर पर काम करने से आँखों, गर्दन और पीठ में दर्द हो सकता है। मतलब कि अगर आप ज़्यादा कंप्यूटर का उपयोग करेंगे तो हमको यहाँ पे हेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकती है। चौथा हो गया डेटा चोरी, डेटा थेफ्ट। अगर सुरक्षा सिक्योरिटी ठीक ना हो तो कंप्यूटर में रखी जानकारी चोरी या हैक हो सकती है। मतलब कि अगर आपने कंप्यूटर में ऐसी कुछ ज़रूरी जानकारी, फ़ोटो, वीडियोज़ अगर स्टोर करके रखी है और अगर आपका कंप्यूटर सिक्योर नहीं है, अगर आपने सिक्योरिटी अच्छे से ना रखी हो, तो हमारी जो जानकारी है, जो कंप्यूटर में रखी हुई है, वो चोरी हो सकता है या फिर हैक हो सकता है। जैसे आपने आजकल देखा होगा कि इंटरनेट पे बहुत सारे लोगों की जो बैंक डिटेल्स है, वो चोरी हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे अकाउंट से पैसे भी चले जाते हैं, है ना? इसीलिए हमको जो भी हम कंप्यूटर, मोबाइल का यूज़ करते हैं, तो हमको सिक्योरिटी रखना है अपने कंप्यूटर या फिर मोबाइल पे। पाँचवा हो गया वायरस और मालवेयर, वायरस एंड मालवेयर। कंप्यूटर में वायरस आने से फाइलें खराब हो सकती है या सिस्टम बंद हो सकता है। तो वायरस मतलब ये ऐसे प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं। अगर ये वायरस हमारे कंप्यूटर में आ जाता है तो ये हमारे फाइलों को खराब कर देता है या फिर अपने आप डिलीट कर देता है या फिर जो भी हमारे पास ज़रूरी जानकारी होता है उसे किसी दूसरे कंप्यूटर के पास भेज देता है। इसलिए हमको वायरस और मॉलवेयर से बचने के लिए अपने कंप्यूटर को थोड़ा-सा सिक्योर रखना है। छठवां है महँगा होना या इंग्लिश में कॉस्टली। कंप्यूटर और उसके उपकरण, डिवाइस खरीदने और रखरखाव में पैसा खर्च होता है। मतलब कि जो कंप्यूटर के जो उपकरण होते हैं बहुत ही महँगे होते हैं, उसका हमको मेंटेनेंस या रखरखाव करने में बहुत ही ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। सातवां है आसक्ति, एडिक्शन। ज़्यादा समय कंप्यूटर या इंटरनेट पर बिताने से लोग उस पर निर्भर हो जाते हैं, जिससे समय और पढ़ाई दोनों पर असर पड़ता है। मतलब कि एक एडिक्शन हो जाता है, अगर आप ज़्यादा कंप्यूटर का उपयोग करोगे तो लोग उस पर निर्भर हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारे समय और पढ़ाई दोनों पर असर पड़ता है। आठवां हो गया गोपनीयता की कमी, लैक ऑफ प्राइवेसी। ऑनलाइन काम करते समय व्यक्तिगत जानकारी, पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक हो सकती है। मतलब अगर आप ज़्यादा इंटरनेट या कंप्यूटर का उपयोग करो तो आपकी जो व्यक्तिगत जो जानकारी है वो लीक हो सकती है। जैसे कि मैंने बताया, अगर कंप्यूटर पर कोई वायरस आ गया या फिर आपका कंप्यूटर हैक हो गया या चोरी हो गया तो आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे लीक हो सकती है या फिर चोरी हो सकती है। तो ये सभी जो 8 हमने अभी देखे हैं 8 पॉइंट्स, ये हैं कंप्यूटर के डिसएडवांटेजेस। आई होप कि आज के सभी पॉइंट्स आपको समझ में आ गया होगा। आज हमने सीखा कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर क्या होता है, किस तरह से कार्य करता है, कंप्यूटर की परिभाषा क्या है, कंप्यूटर की विशेषताएँ और कंप्यूटर की क्या-क्या हानियाँ होती हैं। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नए वीडियो में।